तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का विरोध करने के कारण पर कर दिया है खुलासा। एक बेटे को एक पिता के खिलाफ भड़का रहे हैं और उसके बाद लगातार जो है पार्टी विरोधी एक्टिविटी में जो है उनका डोमिनेंस बढ़ता गया। पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ने देने का कारण बताया। हाँ, उनकी इच्छा थी कि भाई वो और उनके बेटे दोनों को टिकट मिले। तेजस्वी और पप्पू यादव के दुश्मनी का कारण आप इस खबर में देखेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में अगर सबसे ज़्यादा टक्कर दिखी वो थी पूर्णिया सीट पर, जहां पप्पू यादव के सामने वैसे तो बीमा भारती खड़ी थी, लेकिन उनके लिए ढाल बनकर तेजस्वी यादव खड़े थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट कुशाग्र। आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच आखिर किस बात की लड़ाई थी और क्यों पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने से रोक दिया। सबसे ज़्यादा चर्चा इस सीट को लेकर इसलिए थी कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था कांग्रेस में, लेकिन उससे पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से RJD के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जिसका फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसे लालू यादव ने मना कर दिया। फिर सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, वो भी तब जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया था। आपको याद होगा, कांग्रेस ने भी वादा किया था कि पूर्णिया से पप्पू यादव को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन वहां भी पप्पू यादव की दाल नहीं गली। लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो अब इन बातों से पर्दा उठ रहा है कि आखिर में क्यों पप्पू यादव को तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने RJD का टिकट नहीं दिया और उनके विरुद्ध खड़े हो गए, वो भी तब जब कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने की सोच ली थी। इस बात का खुलासा तेजस्वी यादव ने खुद एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में दिया है, जिसका नाम ललन टॉप है। उस साक्षात्कार के दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए जो आपको संक्षिप्त में हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर आपको पूरी बात बताएंगे। लगातार 2-3 महीने से पप्पू यादव जी समय मांग रहे थे और पूर्व में जो उनका इतिहास रहा है कि पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास जो किया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया, हम लोगों ने 2 बार मौका दिया। 14 में हमने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था पापा से कि पप्पू जी को लड़ाइए मध्यपुरा से। उसके बाद हम ही को वो सिखाते थे कि अपने पिता से विरोधी छवि रखिए। विरोधी छवि जो होता है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। एक बेटे को एक पिता के खिलाफ भड़का रहे हैं और उसके बाद लगातार जो है पार्टी विरोधी एक्टिविटी में जो है उनका डोमिनेंस बढ़ता गया। मतलब वो पास्ट की बातें हैं। इस बार हम लोगों ने भी देखा, वो जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था 2015 में, तो मुझको मेरे खिलाफ कैंडिडेट दिए थे। हमारे को हराने के लिए धुआंधार प्रचार करते थे हेलीकॉप्टर से आके, और ये कहा करते थे कि तेज या तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएंगे लालू के दोनों बेटे, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अच्छा, वीडियो होगा, मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, उनका अपना दल था, हमें कोई उनसे लेना देना नहीं था। लेकिन चुनाव जब आया लोकसभा का, तो इस कोशिश में थे वो अपने लिए कि मैं कहीं से निकल जाऊं, अलग लड़ूंगा तो मैं जीत नहीं सकता। जो फैक्ट बात है, जो हम देखिए, हम दिल से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। तो 2-3 महीने से काफ़ी प्रयास थे, इतना समय नहीं मिला था, सरकार गिरी थी, यात्रा था मेरा, इंडिया अलायंस की मीटिंग को मैं ज़्यादा पढ़ता था, CBI ED रेड्स होते थे। तो जब मौका मिला तो हमने बस बुलाया, भाई अपनी बात सुन लेते क्या कह रहे हैं। मिलने का एजेंडा वो तो लालू जी को ही ज्ञान दे रहे थे कि ये समीकरण होना चाहिए बिहार में, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस जात के लोग को यहाँ लड़ाना चाहिए। हम बैठे बैठे सुन रहे थे, भाई ये लालू जी को सामाजिक ज्ञान दे रहे हैं, अपना जो भी अपना सुना है अपना चले गए। फ़ोटो रिलीज़ हो गया। हाँ, उनकी इच्छा थी कि भाई वो और उनके बेटे दोनों को टिकट मिले। हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने बोला विचार करेंगे, सोचेंगे कि क्या है, अभी हम कुछ इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। लालू जी ने भी बोला देखेंगे, बात में कुछ कंफर्म नहीं। हम लोगों ने कभी भी उनको नहीं बोला कि पार्टी मर्ज करो या ऐसी बात नहीं, कभी भी नहीं।
आपने देखा तेजस्वी यादव ललन टॉप न्यूज़ चैनल पर खुल के अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि पप्पू यादव तेजस्वी को उन्हीं के पिता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भड़का रहे थे और तो और उन्हें बरगला रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग जो उनके पिता कर रहे हैं अब उसका ज़माना लद गया है और अब वो नए तरीके से राजनीति करे जिससे कि तेजस्वी की अपनी खुद की एक पहचान बन सके। बस तेजस्वी यादव को शक हुआ कि कहीं पप्पू यादव खुद की इमेज स्थापित करने के लिए तेजस्वी को गिराने का प्रयास तो नहीं कर रहे और परिवार में बाप बेटे को लड़वाने का प्रयास भी कर रहे हों, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी में आने भी नहीं दिया और ना ही उनको पार्टी का टिकट ही दिया। तेजस्वी ने बड़ा आरोप पप्पू यादव पे लगाया कि वो कई बार पार्टी को तोड़ने का भी प्रयास कर चुके हैं। उनसे जब पूछा गया कि जब एक रात वो उनके घर आए थे तो क्या तब भी ये सब बातें हुई थी, उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ, वो उस रात को आए थे, काफ़ी देर बात हुई और उस बातचीत के दौरान वो उल्टा लालू यादव को ही सोशल इंजीनियरिंग समझा रहे थे। बस फिर क्या था, उन्होंने तभी सोच लिया कि पप्पू यादव से दूरी ही ठीक है। जो इंसान बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा करने की मंशा रख सकता है वो इंसान कब पलटी मारेगा कहना मुश्किल है। फिर इस बात को लेकर ना कभी पप्पू यादव ने उन्हें अप्रोच किया और ना ही हमने उनकी किसी भी बात को तवज्जो दी। ये सारी बातें उन्होंने ललन टॉप में दिए एक साक्षात्कार के दौरान कही है। अब ये वीडियो काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि वो समय रहते पप्पू यादव की मंशा भांप गए और उनसे अलग हो गए। हालांकि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की लड़ाई में नुकसान तो बीमा भारती को हो गया, जो उन्हें 25,000 के आसपास वोट आई, वो भी बड़ी मुश्किल से, और पप्पू यादव ने एक बड़ी जीत दर्ज की और वो सच में पूर्णिया को जो प्रणाम किया, जिसके बदले में जनता ने अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर पप्पू यादव को सांसद बनाकर दिल्ली भेज दिया। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर भेजें और बने रहें ऐसी ही तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।